सोचो आप बैंक जाते हो और बोलते हो अकाउंट खोलना है और बैंक बोले नाम नहीं चाहिए, एड्रेस डिटेल्स नहीं चाहिए, सिग्नेचर भी नहीं चाहिए। वियर्ड लगेगा ना? एग्जैक्टली यही होता है जब लोग बिना केवाईसी, मैंडेट और एओएफ समझे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टमेंट की फाउंडेशन समझाऊंगी, केवाईसी, मैंडेट और एओएफ सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप ब्लाइंडली नहीं कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करें। सबसे पहले आता है केवाईसी, नो योर कस्टमर। सिंपल शब्दों में केवाईसी का मतलब है आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो और आप लीगली इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं। इंडिया में केवाईसी क्यों जरूरी है? ये सेबी का मैंडेटरी रूल है, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। केवाईसी में क्या होता है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन। अगर आप केवाईसी कंप्लायंट नहीं हो तो म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स किसी में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब इसको एक रिलेटेबल एग्जांपल से समझते हैं। केवाईसी के बिना इन्वेस्ट करना इज इक्वल्स टू जैसे बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, पर अगर पकड़े गए तो प्रॉब्लम पक्की। अब मान लो केवाईसी हो गई, अगला स्टेप है मैंडेट। तो अब मैंडेट क्या होता है? मैंडेट मतलब आप बैंक को रिटन परमिशन देते हो कि जब मैं इन्वेस्ट करूं तो मेरे अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिकली डेबिट कर लेना। मैंडेट क्यों जरूरी है? एसआईपी चलाने के लिए, लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, टाइमली और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के लिए। नाउ what are the types of mandates in India right now? Net banking mandate, debit card mandate, फिजिकल मैंडेट। आजकल ये कम यूज होता है। अब इसको एक रिलेटेबल एग्जांपल से समझते हैं। मैंडेट इक्वल्स टू योर ओटीटी सब्सक्रिप्शन का ऑटो डेबिट। आप हर महीने नेटफ्लिक्स को मैनुअली पैसे नहीं भेजते, वो ऑटो कट हो जाते हैं। वैसे ही एसआईपी में मैंडेट का रोल होता है। नाउ few important points to remember. आप मैंडेट को कैंसिल या मॉडिफाई कर सकते हो। कंपनी आपके पैसे को अपनी मर्जी से कभी नहीं कट कर सकती, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। अब बात करते हैं एओएफ की, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ये इन्वेस्टमेंट जर्नी का वो स्टेप है जो लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे क्रिटिकल होता है। सिंपल शब्दों में एओएफ एक लीगल अग्रीमेंट होता है जो आपके और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म या एएमसी के बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। इस फॉर्म के थ्रू आप ऑफिशियली डिक्लेयर करते हो कि आप अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट्स और मार्केट रिस्क समझ आते हैं, आपने अपनी पर्सनल बैंकिंग और टैक्स डिटेल नोइंगली सबमिट की है। इसीलिए एओएफ सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं, ये लीगल कंसेंट और अकाउंटेबिलिटी का डॉक्यूमेंट है। एओएफ के अंदर क्या क्या मेंशन होता है? एओएफ में नॉर्मली ये कुछ सेक्शंस होते हैं: पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक अकाउंट मैपिंग, नॉमिनी डिटेल्स, एफटीसीए, टैक्स रेजिडेंसी डिक्लेरेशन, रिस्क डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, मोड ऑफ होल्डिंग, सिंगल, जॉइंट, एनीवन और सर्वाइवर। ये सारी चीजें इसलिए होती हैं ताकि ओनरशिप क्लियर रहे, टैक्स इश्यूज ना आए, नॉमिनी डिस्प्यूट्स अवॉइड हो सके, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस इंश्योर रहे। कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर इन्वेस्टर्स कर देते हैं: बहुत से इन्वेस्टर्स टर्म्स बिना पढ़े एओएफ सबमिट कर देते हैं, नॉमिनी स्किप कर देते हैं, रिस्क डिक्लेरेशन को फॉर्मली समझते हैं, लेकिन जब क्लेम इशू होता है, नॉमिनी डिस्प्यूट होता है, टैक्स क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है, तब एओएफ ही सबसे पहले चेक होता है। की पॉइंटर्स टू रिमेंबर: एओएफ एक वन टाइम प्रोसेस होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरी इन्वेस्टमेंट लाइफ में रहता है। इसीलिए एओएफ को कभी कैजुअली नहीं, रिस्पॉन्सिबली और कॉन्शियसली कंप्लीट करना चाहिए। सीक्वेंस समझो, क्योंकि ऑर्डर मैटर्स। इन्वेस्टमेंट का करेक्ट ऑर्डर याद रखो। केवाईसी यानी कि पहले आप कौन हो, एओएफ फिर लीगल रिलेशनशिप बनता है, मैंडेट फिर पैसा मूव करता है। इस ऑर्डर के बिना इन्वेस्टमेंट रिजेक्ट हो सकता है, डिले हो सकता है या फ्यूचर में इश्यूज क्रिएट कर सकता है। इन्वेस्टिंग सिर्फ रिटर्न्स का गेम नहीं, ये प्रोसेस और डिसिप्लिन का गेम है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है, यानी केवाईसी, मैंडेट, एओएफ क्लियर है, तो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी स्मूथ रहेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे, लाइक करो, शेयर करो और फॉलो करो फॉर मोर सिंपल फाइनेंस विद नो कंफ्यूजन।